नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बार बार सुर्खियों में है, मुद्दा यह है कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए जो सड़कें खोदी गई, नेशनल हाईवे को खोदा गया, वो किसकी मर्जी से, किसके आदेश से हुआ। और अब किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए जो किले गाड़ी जा रही हैं, जो हाईवे के ऊपर दीवारें बनाई जा रही हैं, वो किसके आदेश पर हो रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वीरेंद्र वशिष्ठ हैं, जो कि एडवोकेट हैं, कांग्रेस ओवरसीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और फॉर्मर मेंबर रहे हैं रोड सेफ्टी के। आपने एक आरटीआई डाली है और आरटीआई के जवाब में जो है ये पूछा है एनएचआई से कि किसकी मर्जी से हो रहा है। तो आपने जो आरटीआई डाली है, क्या उसमें आपने सवाल पूछे और उसके जवाब में एनएचआई ने क्या कहा है? नमस्कार। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को और अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि किसानों को रोकने के लिए, हमारे अन्नदाताओं को रोकने के लिए सरकारों ने सभी कायदे कानून को ताक पे रख दिया। मैंने इसीलिए एनएचआई से जानना चाहा कि ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या जिसके तहत आप रोडों पर गड्ढे खोद दिए जाएं लोगों को आने के लिए। जिसका जवाब मिलता है मेरे को कि हमारे पास इस कार्यालय में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी ने, सरकारी अथॉरिटी ने आपसे परमिशन ली थी क्या? तो वो कहते हैं नहीं। इसका मतलब जो भी कार्रवाई हुई वो इलीगल। क्या आप बताइए। मैंने 23/11/2020 से लेके 1/12/2020 के समय, पूरे समय का मांगा गया। ये 26 जनवरी को एंट्री, 26 नवंबर को एंट्री होती है किसानों की दिल्ली में, कि क्या किसी ने ऐसी परमिशन ली? तो उनके जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। तो जब किसी ने परमिशन नहीं ली, किसी ने वहाँ खोदने की प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, तो आखिर किसने आके खोद दिए? तो मैंने उनसे जानना चाहा कि आपको नहीं पता तो उसका, क्योंकि मैं फॉर्मर मेंबर भी हूँ नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल का, तो मैंने ये जानना चाहा कि भैया ये बताइए, अगर आपके रोड किसी ने खोद दिए हैं तो क्या आपने उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी फाइल को आगे बढ़ाया? तो उसका भी जवाब मिलता है नहीं। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके रोड कोई खोद जाए और आपको पता ही नहीं है। मैंने फिर ये भी जानना चाहा कि क्या पब्लिक अथॉरिटी ने ऐसा मांग करी है? तो हर चीज़ का जवाब है या तो नहीं, या हमारे ऑफिस में ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। तो इससे केवल ये पता लगता है कि देश के संविधान को और कार्यालयों के विधान को ये सरकार मान नहीं रही है, अपनी मनमर्जी चला रही है। केवल एक ही उनका टारगेट है कि जो लोकतांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक मूल्यों को हटा दिया जाए और केवल एक व्यक्तिवाद पर चले हम। इस प्रकार हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने हिंदुस्तान का संविधान इस हिसाब से नहीं बनाया कि ये व्यक्ति विशेष के लिए, ये भारत के लोगों ने, भारत की जनता के लिए ही संविधान बनाया और कानून से ना चलने का काम इस सरकारों ने किया। लेकिन हरियाणा की गवर्नमेंट है, वो साफ दिख रहा है कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने जो है वो रोका है। तो क्या सरकार के पास में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए सरकार ऐसा कर सकती है? देखो, बैरिकेटिंग लगाएं, क्या ये अकस्मात थोड़ी हुआ था? किसानों ने पहले से घोषणा की थी हम दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें कि वो पंजाब से निकलते आए और फिर वो हरियाणा होते हुए जा रहे थे। उनका कोई हरियाणा में रुकने का तो प्रोग्राम था नहीं। आपको स्वतंत्र है हर आदमी जाने के लिए। जहाँ तक कि मेरे को ये लोग अब कोरोना की बात करते हैं, उसमें भी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि अपने अपने व्हीकल से जा सकते हैं। आप केवल व्हीकल कैसे रोके आपने? आप कहते हैं कि आप इसमें 2 जा सकते हैं, 4। जब एक गाड़ी में 4 जाने की अनुमति थी, मास्क लगा के आप जाने देते। आप कौन होते हैं रोकने वाले? उनको संविधान ने ताकत दी है, संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपने आवाज़ को उठा सकते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को और भारत के संविधान को ना मानकर अपनी मनमानी कर रही है। ये पता नहीं क्यों व्यापारियों के लिए इतने चिंतित हैं कि केवल अपना, जब किसान, दुर्भाग्य एक और है, ये पहले कानून है तीनों कि जिसमें कि ना किसान से पूछा, स्टेक होल्डर से पूछ नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती बना रहे हैं। क्या अब इस पे जो है एनएचआई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकती है क्या?
देखो, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा है कि पेनल्टी जो करने का है तो वो एक उनके रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002। मैं अभी यही मांग करता हूँ, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगा कि वो जिसने भी बगैर परमिशन के उनके रोड खोदे हैं, क्योंकि उनका जवाब ये उनको नहीं पता, नहीं किसी ने परमिशन नहीं ली, तो उनके रोड तो सबने देखे खुदे हुए, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखे कि हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को रोकने के लिए किस प्रकार से रोडों पर गड्ढे हुए। तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो। संविधान में हर व्यक्ति बराबर है। आपको कानून व्यवस्था बनाने के लिए आप रास्ता मोड़ सकते हो, आप उनको बैरिकेड करके रोकना चाहें तो रोक सकते हो, पर गड्ढे खोदने का कोई कानून उनको अधिकार नहीं देता है। पेनल्टी क्या हो सकती है, कितना क्या जो जुर्माना जो है लगाया जा सकता है? देखो, जुर्माना भारी जुर्माना बनता है, हजारों नहीं लाखों में लगता है जुर्माना। तो मैं ये चाहूँगा कि NHAI जिसने भी उनके रोडों को खोदा, चाहे वे सरकार के लोग हैं, उनसे वो जुर्माना वसूले, क्योंकि जिससे कि आगे भी हमारे अधिकारी लोग कानून के हिसाब से चलें, संविधान के हिसाब से चलें। नहीं तो ये नई परंपरा आ जाएगी, संविधान और कानून को ताक पे रख के लोग काम करेंगे, जिससे कि केवल जो हुक्मरान कहेंगे उन्हीं की बातें रहेगी, संविधान कहीं नहीं है। संविधान हमें बराबरी का, हमारे फंडामेंटल राइट्स देता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को रोकने के लिए व्यवस्था करी जा रही है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो आपने RTI लगाई, ये 23 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की है, जिस दौरान जो है हाईवे को खोदा गया। अब हाईवे के ऊपर जो है हम देख रहे हैं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर दीवारें बनाई जा रही हैं, उनमें कीले जो हैं वो गाड़ी जा रही हैं। क्या उसको लेकर भी कोई RTI आप फाइल कर रहे हैं? देखो, उसके लिए भी जाना पड़ेगा। मैं उसमें ये जानना चाहूँगा किसकी परमिशन से, बजट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये 100 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये में तो ये काम नहीं हो रहा है, इसमें लाखों रुपए लग रहे हैं। तो लाखों रुपए की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता कि कोई अपने से लगा देगा। तो किसने दी परमिशन? क्या देश के अन्नदाताओं को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है? क्या ये देश में पहली बार हो रहा है? मेरा आपके माध्यम से सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों से नम्र निवेदन है, आप हुक्मरानों की ना मानो, देश के संविधान की मानो, अपने अपने कार्यालयों के विधान की मानो। ये देश संविधान और विधान से चलेगा, ना कि हुक्मरान से। तो मेरा केवल यही है, और सरकार के लोगों से मेरी अपील है, ये आपके किसान हैं, ये भारत के किसान हैं, ये इस भारत के अन्नदाताओं का सम्मान हो, उनके साथ ये इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। किसान आंदोलन में सबसे बड़ी बात जो रही है वो ये है कि इस आंदोलन में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो उसको नुकसान पहुंचाने की बात है, वो किसानों की तरफ से नहीं, प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं, बल्कि ये आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो कुछ किया है वो भी नियम कायदे को ताक पर रख करके किया है। तो सवाल यही है, क्या NHAI जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पर इसको लेकर के कोई एक्शन कर पाएगा, उसके ऊपर जो है कोई जुर्माना लगा पाएगा? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।